अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैर ऑफिस से होंगे आप लोग। तो ऑनलाइन सेशन का हमारा दूसरा लेक्चर है। आज चैप्टर नंबर 6 हमने स्टार्ट किया था। उसका एक छोटा सा पोर्शन रह गया था, डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया में जर्म थ्योरी के पास्टुलेट थे कुछ हमारे पास, काफी साइंटिस्ट का काम था ये आपके सामने। अच्छा जी, ये है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रॉबर्ट कोच। ठीक है, इसने डिस्कवर किया था बैक्टीरिया को, तो इसका काम आपने देख लेना है। इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। कह रहा है कि आइसोलेटेड टिपिकली रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। उसने क्या किया था कि रॉड शेप बैक्टीरिया जो थे उनको अलग किया था, रॉड शेप मसलन इस तरह के बैक्टीरिया को विद स्क्वेयरिश एंड, ठीक है, जिसके स्क्वेयरिश एंड हो इस तरह, ये रॉड शेप है। अच्छा, ये भी सबसे पहले ख्याल किया जाता है कि जो सबसे पहला बैक्टीरिया डिस्कवर हुआ था वो रॉड शेप था, यानी बेसिलस। अगर ये एमसीक्यूज में पूछा जाए कि जो मोस्ट प्रिमिटिव बैक्टीरिया जो डिस्कवर हुआ था वो बेसिलस ही था, तो किस तरह से डिस्कवर किया था? फ्रॉम द ब्लड ऑफ अ शिप, एक बेड़ थी उसके, यानी ये जो बेड़ होती है, डेड ऑफ एंथ्राक्स। ठीक है, एंथ्राक्स की बीमारी से वो मर गई थी। इसने क्या किया कि उसके ब्लड में से इसने जब सैंपल लिए तो ब्लड में से इसको एक रॉड शेप बैक्टीरिया नजर आया, और इसने फिर क्या किया? आइसोलेटेड द बैक्टीरिया को आइसोलेट कर दिया, यानी ये जो ऑर्गेनिज्म डेड बेड मरी हुई पड़ी है वहां से इनको अलग कर लिया, आइसोलेट कर दिया। कह रहा है कि आइसोलेट द बैक्टीरिया कास्ट द ट्यूबरक्लोसिस एंड कॉलरा। ठीक है, इसने जब उनको अलग करके देखा तो उन्होंने क्या किया? कह रहा है कि वो कास्ट कर रहे थे ट्यूबरक्लोसिस जो है ये यहाँ पे इसकी एब्रिविएटेड टीबी जिसको कहते हैं फियामिया, और कॉलरा जो है यानी हैजा को कहते हैं। तो ये डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया कि उसने एक मरी हुई भेड़ के खून में से क्या किया? ब्लड लिया, ब्लड के अंदर उसको जो बैक्टीरिया मिले वो रॉड शेप बैक्टीरिया थे। तो उसके बाद इस सारे एक्सपेरिमेंट से उसने एक जर्म थ्योरी जो थी वो फॉर्मुलेटेड द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। इसके 4 पास्टुलेट है आपके पास। तो अगर सबसे पहले देखा जाए, कह रहा है कि फॉर्मुलेट द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज को उसने क्या किया? फॉर्मुलेट द 4 पास्टुलेट मेन पिलर ऑफ द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। तो उसने 4 पास्टुलेट जो थे वो डिस्क्राइब किए थे। पास्टुलेट कहते हैं नकात को, बयान को। तो ये 4 पास्टुलेट जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से देखिएगा। पहला पास्टुलेट क्या है? ऑर्गेनिजम्स कैन बी फाउंड इन एसोसिएशन विद द गिवन डिजीज। कह रहा है कि जहां की एक बीमारी है उसके साथ ही उसको कादिर जो एजेंट होता है उसकी एसोसिएशन है। इस बात भी ठीक थी कि जहां जो भी किसी बीमारी के साथ किसी ऑर्गेनिज्म की एसोसिएशन होती है वो उस बीमारी के साथ पाया जाता है। अब अगर मुझे बुखार है तो बुखार को क्रिएट करने वाला कादिर एजेंट भी मेरी बॉडी में होगा। तो पहला पॉइंट क्या है? ऑर्गेनिज्म कैन बी फाउंड इन एसोसिएशन विद द गिवन डिजीज। तो दूसरे नंबर पे दूसरा पास्टुलेट कह रहा है कि ऑर्गेनिज्म कैन आइसोलेटेड एंड ग्रोन इन कल्चर मीडियम। तो ये इस तरह है, अगर आपके पास एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, ये कोई बी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इस बी ऑर्गेनिज्म को एक इसका कालिटिव एजेंट है जिसने बीमार किया, जिसने इसके अंदर इन्फेक्शन कॉज की। तो मैं क्या करूंगा? कह रहा है कि दूसरे पॉइंट में ऑर्गेनिज्म कैन आइसोलेट, मैं इस ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करूंगा, मैं इस ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करूंगा। ना प्योर कल्चर मीडियम कहाँ है? तो कल्चर मीडियम के अंदर मैं इसको कल्चर मीडियम के अंदर ग्रो करवाऊंगा इस ऑर्गेनिज्म को। अच्छा जी, मैं इसको ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी में उसने इन्फेक्शन काज की वहां से निकाल के प्योर कल्चर मीडियम में रखा। तीसरे नंबर पे कह रहा है कि प्योर कल्चर विल काज डिजीज व्हेन इनऑकुलेटेड इन सस्पेक्टेबल एनिमल्स। कह रहा है कि फिर आप यहां से किसी भी एक जो आपने कल्चर के अंदर तैयार किए इसको लेके आप फिर किसी एनिमल्स की बॉडी में इसको इंसर्ट करो। लेट्स सपोज ये फिर कोई सी एनिमल है, पहले हमने बी लिया था, तो इस ए को फिर दोबारा जब हम इसमें इंसर्ट करेंगे तो इसको भी ये बीमार कर देगा, इसमें भी बीमारी पैदा करेगा। फिर देखिए कह रहा है कि व्हेन प्योर कल्चर विल कॉज डिजीज, ये जो प्योर कल्चर ये डिजीज कॉज करेगा। व्हेन इनऑकुलेटेड इन अ सस्पेक्टेबल एनिमल, जब दोबारा किसी एनिमल में इसको डाला जाएगा। सस्पेक्टेबल एनिमल्स कहते हैं कि जिस एनिमल्स पे जाके वो अटैक करेगा। अच्छा जी, 8 नंबर पे कह रहा है कि चौथा पास्टुलेट ऑर्गेनिज्म कैन बी आइसोलेटेड, ऑर्गेनिज्म कैन बी आइसोलेटेड, उसको आप आइसोलेट कर सकते हो फ्रॉम एक्सपेरिमेंटली अफेक्टेड एनिमल्स। अब ये वाला जो सी एलिमेंट है
ये एक्सपेरिमेंटली तौर पे हमने लिया था। तो अब हम यहाँ से इस ए को भी अलग कर सकते हैं और इस एनिमल्स को भी अलग कर सकते हैं। ये दोनों चीजें अलग हो जाएंगी। हम इसको अलग से पढ़ सकते हैं, इसको अलग से पढ़ सकते हैं। तो ये हमारे पास जर्म थ्योरी के 4 पोस्टुलेट हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। अभी जो हमारे पास अगला टॉपिक है वो है अकरेंस ऑफ बैक्टीरिया, फिर हमारे पास है साइज ऑफ बैक्टीरिया। तो अकरेंस ऑफ बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो कह रहा है कि वाइड स्प्रेड इन अकरेंस, कह रहा है कि ये आपके पास बहुत ही ज्यादा यानी वाइडली स्प्रेड करते हैं। कह रहा है कि दीज आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट एवरी प्लेस, ये हर जगह मौजूद होते हैं, एयर वाटर लैंड सॉइल हर मीडियम के अंदर पाए जाते हैं। आगे इसमें बताया हुआ है कि एयर लैंड वाटर, ऑयल डिपोजिशन ऑयल वाली जगह पे, डिकेइंग मैटर जहां पर डिकेइंग मैटर पड़ा होता है, गले सड़े मादे पड़े होते हैं, मैन एनिमल एंड प्लांट्स, यानी हर जगह पर पाया जाता है। अच्छा, दूसरी चीज है काइंड एंड नंबर्स। इसकी जो काइंड एंड नंबर्स है यानी कह रहा है ये किस चीज पे वेरी करती है, कहता है कि ये दो चीजों पे वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन लोकेलिटी एंड एनवायरमेंटल कंडीशन। एक तो वहां की लोकेलिटी के ऊपर और एक वहां की एनवायरमेंटल कंडीशन के ऊपर कि कौन सा बैक्टीरिया को कौन सा एनवायरमेंट सूट करता है और वो कहाँ जो है वो जाके एग्जिस्ट करेगा। अच्छा जी, ये लिखा हुआ है नॉर्मल फ्लोरा, इसका क्या मतलब है? इसको नॉर्मल फ्लोरा, फ्लोरा मोस्टली यूज करते हैं प्लांट लाइफ के लिए, प्लांट लाइफ। और ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रहते हैं लेकिन उनको नुकसान नहीं पहुंचाते। हम इस सेंस में इसमें लिखा हुआ है नॉर्मल फ्लोरा। कह रहा है कि सम बैक्टीरिया ऑलवेज प्रेजेंट, कह रहा है कि कुछ बैक्टीरिया हमेशा मौजूद होते हैं एंड कंट्रीब्यूट टू नॉर्मल फ्लोरा, और जो नॉर्मल फ्लोरा होता है उसमें अपनी कंट्रीब्यूशन देते हैं। हमारी बकल कैविटी के अंदर, ओरल कैविटी के अंदर, हमारे जो है इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। तो कह रहा है कि हमारे इंटेस्टाइन के अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाता लेकिन जो विटामिन के है उसको बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो जो विटामिन के है वो हमारी जो ब्लड को जमाने वाली प्रोटीन है उसको बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये देखें कि हम एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं, अगर हमने एंटीबायोटिक्स यूज की, हमारे इंटेस्टाइन से वो बैक्टीरिया मर गया, इट्स मीन के विटामिन के भी नहीं बनेगा। जब विटामिन के नहीं बनेगा तो वो जो खून को जमाने वाली प्रोटीन है तो वो प्रोटीन भी, इट्स मीन के ब्लड की जो कंपोजिशन है वो मुतासर होगी। तो ये नॉर्मल फ्लोरा कह रहा है कि सम बैक्टीरिया ऑलवेज प्रेजेंट एंड कंट्रीब्यूट टू नॉर्मल फ्लोरा। ये कुछ बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया नुकसानदेह नहीं होते, कुछ बैक्टीरिया जो है वो अच्छे भी होते हैं। बहुत सारी एग्जांपल है, फर्स्ट देखेंगे आगे। अच्छा जी, उसके बाद में कह रहा है कि प्रेजेंट इन स्पेसिफिक कंडीशन, कह रहा है कि ये स्पेसिफिक कंडीशन में पाए जा सकते हैं। जैसे कि कह रहा है कि हॉट स्प्रिंग, पानी के बहुत गर्म चश्मे होते हैं, कह रहा है कि एसिडिक एंड अल्कलाइन सॉइल के अंदर। अच्छा, आपने सबसे पहले आर्ची बैक्टीरिया पढ़ा था, तो ये एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशन के ऊपर भी सर्वाइव कर सकता था। वही इसमें लिखा हुआ है कि हॉट स्प्रिंग में, एसिडिक अल्कलाइन सॉइल में, हाईली सलाइन वाटर, सलाइन कहते हैं ऐसा वाटर जिसमें साल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो, और हाईली पोल्यूटेड वाटर एंड सॉइल। तो ये हर जगह पाए जाते हैं, कोई जगह इनसे जो है वो महफूज नहीं है, हर जगह पाए जाते हैं। अच्छा जी, पहले हमने अकरेंस की साइज की, ये अकरेंस के बारे में आपसे पूछा जाए तो ये बातें आपने याद रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं साइज ऑफ बैक्टीरिया। साइज को आपने गौर से देखना है। अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो कह रहा है कि 0.1 टू 600 माइक्रोमीटर तक जो है इनका साइज है, 0.1 टू 600 माइक्रोमीटर। अच्छा जी, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको जरा देखना है। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया वो कौन सा है? जीनस माइकोप्लाज्म, उसमें लिखा हुआ है। अगर इसका आप साइज देखें, कह रहा है कि 100 टू 200 नैनोमीटर। अगर इसको माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करें तो ये बनता है 0.1 माइक्रोमीटर टू 0.2 माइक्रोमीटर। ठीक है, अब यहाँ उसने इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, इक्वल टू द साइज ऑफ लार्जेस्ट वायरस पॉक्स वायरस। ठीक है, ये एक स्मॉल पॉक्स का वायरस है। तो ये वायरस जो है ना, ये सबसे बड़ा है। यहाँ आपको बताने के बाद ये बता रहा है कि जो सबसे छोटा बैक्टीरिया है वो सबसे बड़े वायरस के साइज का है, क्योंकि वायरस बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, इसलिए जो सबसे आपके पास छोटा बैक्टीरिया है वो लार्जेस्ट वायरस के साइज के इक्वल है। अच्छा, जिसके बाद अगर हम इकोलाई का साइज देखें, इकोलाई जो है बेटा ये बेसिलस है। ठीक है, इसकी विड्थ भी और लेंथ भी है। अगर हम देखें तो इसकी आपके पास कुछ इस तरह शेप आती है। अच्छा जी, ये इसकी लेंथ है और ये इसकी विड्थ है। दिस इज लेंथ एंड दिस इज विड्थ। अगर हम इसकी विड्थ की बात करें, यानी यहां से लेके यहां तक जो इसकी विड्थ है, कह रहा है कि वो है
1.5 माइक्रोमीटर, यानी इसकी चौड़ाई। अगर लेंथ की बात करें, लंबाई की, तो कह रहा है कि वो 2 to 6 माइक्रोमीटर। ठीक है, इसकी लंबाई और चौड़ाई आपने याद रखनी है, इक्वलाई की, हिस्ट्री ऑफ कोलाई। ठीक है, आगे अगले नंबर पे आपको साइज बता रहा है सेप्रोचीव्स का। कह रहा है कि इसका साइज जो है 500 माइक्रोमीटर लेंथ है। तो इसकी अगर लेंथ की अगर हम बात करें तो ये कह रहा है कि 500 माइक्रोमीटर लेंथ तक इसका साइज आ सकता है। इसके लिए इंपॉर्टेंट याद रखना है। स्ट्रेप्टोकोकस ये राउंड शेप में होते हैं, तो ये राउंड शेप में होते हैं, इट्स मीन कि इनका जो है सिर्फ डायमीटर लिया जाएगा, इनकी कोई विड्थ लेंथ नहीं होगी। तो इनका जो डायमीटर है वो कितना होगा, 0.25 to 0.75 माइक्रोमीटर, क्योंकि ये राउंड शेप में, तो लिहाजा इनका क्या होगा, डायमीटर होगा। लेकिन जिसके बाद यहाँ एक लिखी हुई मैंने, कह रहा है कि पोलिपिशम फिस्टुलसुनी ये एक स्पेशल किस्म का बैक्टीरिया है। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये याद कर रखनी है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है। इसकी अगर डिस्कवरी की बात करें तो कह रहा है कि रिसेंटली डिस्कवर्ड, ये हाल ही में डिस्कवर हुआ है। कह रहा है कि कहाँ डिस्कवर हुआ, इंटेस्टाइन ऑफ ब्राउन सब्जेक्ट। ये एक मछली है, मछली के इंटेस्टाइन में इसको डिस्कवर किया गया है। इस मछली का साइंटिफिक नाम क्या है, कैंथरक्स माइक्रोफोकस, ये इसका साइंटिफिक नाम है। अगर हम इसके साइज की बात करें तो कह रहा है कि इसकी जो विड्थ है वो 30 माइक्रोमीटर, 30 माइक्रोमीटर, जो इसकी लेंथ है वो 600 माइक्रोमीटर। ठीक है, कह रहा है कि a little bit smaller than printed hyphen, हमारी बुक के ऊपर जो हाइफन लगा होता है इस तरह का, कह रहा है कि इससे थोड़ा सा छोटा है। ये आपके वो पेजेस के ऊपर प्रिंटेड हाइफन लगा होता है, इस तरह का एक स्ट्रक्चर, कह रहा है कि उससे थोड़ा सा ये छोटा है। तो कह रहा है कि इट इज नाउ क्लियर, ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है, फ्यू बैक्टीरिया आर लार्जर देन यूकैरियोटिक सेल, कि यूकैरियोटिक सेल से कुछ बैक्टीरिया साइज में ज्यादा बड़े होते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज रह गई आपकी शेप ऑफ बैक्टीरिया, वो इंशाल्लाह मैं आपको अगली स्लाइड में दिखाता हूँ। तो लेक्चर अभी खत्म नहीं हुआ, थोड़ा सा है, मैं आपको इंशाल्लाह दिखाता हूँ।